चिरंजीवी योजना के चक्कर में ईमित धारकों को काफ़ी परेशानियां आ रही है। तो चलिए आज की वीडियो में इन सभी परेशानियों के बारे में बात करते हैं। साथ में चिरंजीवी योजना में कुछ नई अपडेट्स भी आई है, उनके बारे में भी बात करते हैं। अगर आप चिरंजीवी योजना में कंटिन्यू लाभ लेना चाहते हैं, आपको मोबाइल चाहिए तो आपको इन अपडेट के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने बहुत सारे वीडियो में ये कहा है कि चिरंजीवी योजना की जो पॉलिसी है वो रिन्यू होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप रिन्यू करवाते हो तो 850 की बजाय अब आपको आधे रुपए देने होंगे और आपकी एक पॉलिसी और बन जाएगी। लेकिन नियमित धारकों के सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो जब रिन्यू करते हैं तो वो आधे पैसे नहीं कटते, पूरे 850 ही कटते हैं। वो ग्राहक को ये बोलते हैं कि आपको 425 रुपए देने हैं, इस बार आपको 850 नहीं देने, और जब वो पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो वहां पर 850 रुपए काट लिए जाते हैं। तब नियमित धारक धर्म संकट में पड़ जाता है कि अब क्या करें, ग्राहक से तो पैसे ले नहीं सकते क्योंकि उसे आधे पैसे के लिए बोला है और हमारे यहाँ पर 850 कट गए हैं। तो ये नियमित धारकों को काफी परेशानी आ रही है। तो आप ग्राहक से ये पहले क्लियर रखें कि अगर 850 कटेंगे तो आपको 850 देने पड़ेंगे और अगर आधे कटेंगे तो आपको आधे देने पड़ेंगे। इससे बहुत सारे नियमित धारकों को परेशानी आई है और आप भी सावधान हो जाइए। अगर आप चिरंजीवी योजना की पॉलिसी रिन्यू करने वाले हैं तो आपको भी ये दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ एक अपडेट ये भी है कि बहुत सारे लोग जब चिरंजीवी योजना की पॉलिसी रिन्यू कर रहे हैं तो उनका कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो ये भी बड़ी अपडेट है। हो सकता है ये सर्वर एरर हो, जिनका पैसा नहीं लग रहा उन्हें बाद में पैसा पे करना पड़े। और आपको याद होगा जब चिरंजीवी योजना की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर भी बहुत सारे लोगों के गलत टोकन कटे थे, उसके बाद उसका रिफंड भी दिया गया था। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये घोषणा हो चुकी है कि अब आपको 850 रुपए नहीं देने, उसके आधे देने हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं वो आपको वापस जरूर मिल जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर आपको सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो फ्री वाली पॉलिसियां थी वो रिन्यू होना स्टार्ट हो चुकी। उन पॉलिसियों का रिन्यू से मतलब है कि जब आप अपनी जन आधार या आधार डिटेल वहां पर चिरंजीवी योजना के पोर्टल पर दर्ज करेंगे तो आपके सामने दोबारा से चिरंजीवी योजना की पॉलिसी प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा और वहां पर लिखा हुआ है कि आप दोबारा से अपनी चिरंजीवी योजना की पॉलिसी प्रिंट कर सकते हैं। और जब आप दोबारा से पॉलिसी प्रिंट करेंगे तो आपको आगे की 1 साल की डेट दिखाई देगी, यानी कि वहां पर उसकी डेट बढ़ा दी गई है, यानी कि आगे की 1 साल की आपको पॉलिसी मिल जाएगी। तो जितने भी लोगों के पास चिरंजीवी योजना की पुरानी पॉलिसी है जो कि 30 अप्रैल को एक्सपायर हो रही है, वो सभी नई पॉलिसी ले लें। नियमित धारक के पास जाकर वो पॉलिसी आप डाउनलोड करवा सकते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। जैसे लघु या सीमांत किसान हो गया, इसी के साथ कोई संविदा कर्मी हो गया, इस प्रकार की जो भी कैटेगरियां हैं, जैसे कि 80CC कैटेगरी वाले हो गए, उन सभी की जो पॉलिसियां वो दोबारा से प्रिंट हो रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास 30 अप्रैल वाली पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी 30 अप्रैल को एक्सपायर हो रही है, तो आप आज ही अपने नजदीकी नियमित धारक के पास जाकर नई पॉलिसी ले लीजिए जो आगे की 1 साल की पॉलिसी होगी। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर आप आगे की पॉलिसी प्रिंट ना करवाएं तो आपको चिरंजीवी योजना में ना समझा जाए और आपको मोबाइल से वंचित कर दिया जाए, तो आप जल्दी से वो पॉलिसी प्रिंट करवा लीजिए क्योंकि ये पॉलिसी आपकी 30 अप्रैल 2022 तक की चलेगी। उसके बाद आपको नई पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी, तो आप आज ही जाकर नई पॉलिसी ले लीजिए। इसी के साथ रिन्यू वाला मैंने बता दिया, ये सबको दिक्कत आ रही है तो आपको ध्यान में रखना इस बात को। तो ये बड़ी अपडेट है और इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, तो आपको आज ही जाकर अपनी नई पॉलिसी ले लेनी है। अब एक जो बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे साथ हुई है और बहुत सारे नियमित धारकों के साथ हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। अब जिन लोगों ने अभी तक चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और जो 850 रुपए देकर चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, उनके सामने एक बड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने कल एक चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन किया तो उसमें 850 रुपए कटे और पता है पॉलिसी मुझे कब तक की मिली? 30 अप्रैल तक की, यानी कि 2-3 दिनों की पॉलिसी मिली है और 850 रुपए मिले हैं। मुझे दोबारा से वो पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ेगी और अगर आधे पैसे लगते हैं तो भी 425 रुपए और देने पड़ेंगे उस पॉलिसी के लिए, यानी नेक्स्ट 1 साल के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि अगर आप 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उसके बाद आपकी पॉलिसी 2-3 महीने एक्टिवेट नहीं होगी और हो सकता है आपको मोबाइल से वंचित कर दिया जाए। जैसा कि कहा जा रहा है कि जून में आपको मोबाइल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपकी पॉलिसी 30 अप्रैल तक की बनती है और आपको 850 रुपए देने होंगे। उसके बाद अगर आपको पॉलिसी लेनी है तो दोबारा से पॉलिसी रिन्यू करनी होगी और दोबारा से आपको 425 रुपए और देने होंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे और अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो भैया कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक नियमित धारक हो और चिरंजीवी योजना का काम करने वाले हो और चिरंजीवी योजना का पोर्टल आपने ओपन किया है तो जरा सावधान हो जाओ। हर काम ध्यान से करना, आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि अभी वो पोर्टल सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। पॉलिसी रिन्यू का काम शुरू कर दिया गया है लेकिन पेमेंट उसी तरीके से कट रहा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारे लोग मुझे कह भी रहे थे, मुझे भी पता है मेरे दोस्त, पर क्या करें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर किसी ने भी पहले से चिरंजीवी योजना की पॉलिसी ले रखी है तो उसको पॉलिसी रिन्यू करवाना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा वालों को छोड़कर बाकी जितनी भी पॉलिसियां हैं वो सभी रिन्यू जरूर करवा लें। अगर किसी ने 850 रुपए देकर पॉलिसी ली है तो वो भी 30 अप्रैल से पहले
पहले रिन्यू करवा ले, ताकि उनकी पॉलिसी एक दिन भी एक्सपायर ना हो और उनको मोबाइल लेने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसी के साथ अगर भगवान ना करे चिरंजीवी योजना की आपको जरूरत पड़ गई, तो अगर आप 30 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो या पॉलिसी को रिन्यू करवाते हो तो हो सकता है 2-3 महीने आपकी पॉलिसी एक्टिवेट ना हो और आपको बाद में दिक्कत आए। इसी के साथ अगर आप लघु या सीमांत किसान हो, इस प्रकार की अगर आपकी पॉलिसी है तो भी आप अपनी नई पॉलिसी डाउनलोड करवा लीजिए, आपका उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है और ई-मित्र धारक आपसे कितना लेता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी जो पॉलिसी है वो नई मिल जाएगी और आपको 1 साल की आगे की डेट उसमें मिल जाएगी, यानी कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, एक दिन भी पॉलिसी एक्सपायर नहीं होगी। तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आगे की वीडियो भी आप देख पाएं। इसके अलावा अगर आपको चिरंजीवी योजना से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर चिरंजीवी योजना से संबंधित आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट में बताइए, हम कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बात करेंगे। इसी के साथ अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।